तुम्हें अल्लाह पाक परवरदिगार सदैव महफूज रखे बेटा। छल के पते है जालिम के आंसू, छल के पड़ते है जालिम के आंसू, तेरे कुर्बान ऐ मरने वाले। पढ़ते हैं जालिम के आंसू, तेरे कुर्बान ऐ मरने वाले। जा रहा है वफा का जनाजा, जा रहा है वफा का जनाजा, बेवफा से कहो मुँह छिपा ले। जा रहा है वफा का जनाजा, जा रहा है वफा का जनाजा, बेवफा से कहो मुँह छिपा ले। बेटा असलम, बेटा असलम, बेटा। चचा, हाँ बेटा। चच्ची ने कहा डाकुओं को बिगाड़ा था, जो निर्दयी बनकर हत्या करिए। चलो बेटा, चच्ची की लाश को अपने ले चलो, इनका कफन दफन किया जाए बेटा, कफन दफन किया जाए। आखिर डाकुओं ने चच्ची ने क्या बिगाड़ा था जो चच्ची के सीने पर गोली चला दिए। चचा बेटा चलो, मैं अपनी बीबी शबाना की मजार अपने दरवाजे पर बनवाऊंगा, और मैं हर ईद के दिन शबाना की मजार पर तस्बीह पढ़ने आया करूंगा बेटा, तस्बीह पढ़ने आया। ठीक है चचा, जाओ दर्शन। मैं अल्लाह पाक से ये सदैव दुआ करूंगा कि एक बार तुम्हारे हाथों से गुनाह हो गया, लेकिन दोबारा तुम्हारे हाथों से कोई गुनाह होने न पाए, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। जय माँ भवानी सरदार। जय माँ भवानी। सरदार जी। साथियों, सरदार जी कितना वक्त हो गया? सरदार जी ठीक 12 बज चुके हैं, लेकिन हाजी साहब अभी तक नहीं आए। सरदार जी मुझे लगता है कि हाजी साहब ना आए हैं और ना आएंगे। इसका मतलब अपनी जुबान पर अटल है वो। अच्छा, वो रुपया लेकर के अपनी औलाद लेने नहीं आए। नहीं सरदार। साथियों, सरदार जी ऐसा है, ढाला तलवार। लीजिए सरदार जी। और रणजीत सिंह, सरदार जी उठा ला लड़की को, और आज मैं हाजी साहब की लड़की के 3 टुकड़े करके कहीं पर उसकी कब्र बनवा देंगे, ताकि याद रखेंगे। उठा लो लड़की को। सरदार जी ये आप क्या करने जा रहे हैं? हाजी साहब ने हुक्मदूरी किया है, वो रुपया लेकर के नहीं आया, उसकी बेटी को मैं यहीं पर दफन कर दूंगा। सरदार जी हिंदू धर्म और ऐसा कर्म, सरदार जी हिंदू धर्म में एक कन्या की हत्या कर देना 7 गौ की हत्या के बराबर होता है, और आप ऐसा होना करने जा रहे हैं। अगर आप उस बच्ची को मारने से रुपए पा जाते हैं तो हम इसी वक्त लड़की उलाने जा रहे हैं। रुक जाओ। देखिए ज्वाला सिंह, क्या कहा तुमने कि हिंदू धर्म में एक कन्या की हत्या कर देना 7 गौ के बराबर है? हाँ सरदार जी। ठीक कहा तुमने कि वो दूधमुही बच्ची
ये 2 महीने की बच्ची है, ठीक कहा तुमने, इसे कत्ल करने से क्या हमें रुपया मिल जाएगी? हाँ सरदार जी। और उस लड़की को क्या मालूम कि मैं मुसलमान की लड़की हूँ या हिंदू की लड़की हूँ? कुछ नहीं उस पता बच्चे को क्या मालूम? सोचिए, बात ठीक कहा तुमने कि मैं एक हिंदू होकर इतना बड़ा पाप करने जा रहा। उस लड़की को मारने से क्या मुझे रुपया मिल जाएगी? आज इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा पाप करने में एक हिंदू होकर जा रहा है। ज्वाला सिंह सरदार जी कि गुमराह था मैंने, तूने लगाया राह से और आकर के बचा लिया भारी गुनाह से। ठीक कहा तुमने। अगर ये बात है तो लड़की को मारने से रुपया नहीं मिलेगी और तुम्हारे कहने से मैं लड़की की जिंदगी बख्श दे रहा हूं। साथियों, लेकिन एक बात सुन लो। कौन सी बात सरदार जी? और हाजी साहब ने क्या कहा था समय देखिए, एक इंसान को एक चाटा मार दो तो मुंह पर गाली नहीं देगा तो पीठ पीछे जरूर गाली देगा। हाँ सरदार जी। लेकिन उन्होंने कहा जाओ बेटा, मैं अल्लाह ताला पाक परवरदिगार से ये दुआ करूंगा कि एक गुनाह, एक हत्या तुम्हारे हाथ से हो गई, लेकिन दूसरा खून, दूसरी हत्या, दूसरा गुनाह तुम्हारे हाथ से ना हो। सरदार जी मैं ऐसा इंसान देखा ही नहीं था। जाओ बेटा, जहां रहो आबाद रहो। और आज से मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी। मैं आज से अपनी बेटी मांगने नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। जाओ, चाहे इस पर पत्थर की शिला रख देना, चाहे इसके 3 टुकड़े कर देना। हाँ सरदार जी। अगर हाजी साहब ने इस तरीके से सौंप दिया और कहा कि जाओ, यही सदा, यानी यही आवाज तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी, आज से ये मेरी बेटी नहीं, सरदार दर्शन की बेटी, सरदार दर्शन की बेटी, सरदार दर्शन की बेटी। हाँ सरदार जी। तो ठीक है हाजी साहब, जाओ। अगर तुम मांगने नहीं आए तो मैं तुम्हारी बेटी लेकर नहीं आऊंगा। जब अपनी बेटी मुझे बेटी समझ के सौंप दी हो तो आज से वो मेरी बेटी है। साथियों, सरदार जी हम उसको पालेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सयानी होगी, मैं कन्या दान कर दूंगा अपनी बेटी समझकर। बहुत अच्छे सरदार। लेकिन हाजी साहब के सामने में उनकी बेटी लेकर, लेकिन ये बताओ लड़की का नाम क्या रखा जाए? सरदार जी आप खुद ही समझदार हैं, सोच समझ कर कोई नाम बता दीजिए। देखिए, किस कारण आज मैं अपना घर द्वार, गांव समाज, देश छोड़ करके चंबल की खाक चाह रहा हूं? सरदार जी इसका कारण केवल एक ही है कि देश में सूखा पड़ना। सूखा पड़ जाने के कारण हम गरीबों पर ये मजबूरी आई कि एक टूका रोटी को तरसने लगे और जमींदारों के हाथ से, बड़े बड़ों के हाथ से कर्जा लिए। हाँ सरदार जी। कर्जा ना दे पाने के कारण आज हमें गांव समाज छोड़ करके चंबल की खाक छान रहे हैं। इसलिए मुझे डाकू बनने का कारण है सूखा पड़ना, और इसलिए उस लड़की का नाम होगा सूखा देवी। स्कूल में नाम लिखवा देना। जाओ हाजी साहब, आज से तुम्हारी बेटी नहीं, वो सरदार दर्शन की बेटी है। बोलो माँ भवानी की। मुनीम जी, जय गोपाल बाबू साहब। जय गोपाल। आज ही चलो दर्शन माँ के घर। हाँ साहब, रकम और? लंबी थी, इकट्ठा करने में उसे देर हो गई, इसलिए वो घर में छुप कर बैठा होगा। वो घर में नहीं है, दर्शन माँ बहुत दूर निकल गया है। आप मेरे साथ उसके मकान पर चले। और मैंने वादा किया था कि दर्शन आओगे या ना आओगे, नहीं आओगे तो तुम्हारी झोपड़ी में ठाकुर का ताला लग जाएगा। जी हाँ। और इसी वक्त चलिए दर्शन माँ के घर, और उसकी पत्नी होगी। जी हाँ, दरवाजे पर आवाज लगाओ दर्शन माँ का नाम लेकर के। ठीक है। मैं वहीं छुप जाऊंगा। जब उसकी पत्नी दरवाजा खोल कर बाहर आएगी तो उससे मैं पूछूंगा कि तुम्हारा आदमी कहाँ है। चलो चलो, आओ। आइए। दर्शन, कहाँ जाओगे बच्चू? हम लोग हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ ही चुके हैं, तुम घर में छुप कर बैठे हो। मैं आ गया हूं। अबे ओ दर्शन, कहाँ छुप कर बैठा है हरामजादे? अबे ओ दर्शन, क्या बाबू? तुम कौन हो? मैं उनकी पत्नी हूँ। बाहर निकलो। तुम दर्शन की पत्नी हो? हाँ बाबूजी। तुम्हारा ही नाम देवा है? हाँ मेरा नाम देवा है। अच्छा, कहाँ
दर्शनवा कहाँ छुप कर बैठा हुआ है? नहीं बताओगी? बाबू साहब, दर्शन की पत्नी देवा है, आप इससे बातें कीजिए। आइए। तुम्हारा ही नाम देवा है? हाँ बाबू। तुम्हारा आदमी कहाँ है? बैठिए, बता रही हूँ साहब। बुलाओ इसे। मेरे द्वार ठाकुर क्यों आना हुआ है? मेरे द्वार ठाकुर क्यों आना हुआ? मेरे द्वार ठाकुर क्यों आना हुआ है? यहाँ तक क्यों लत उठाना? बाबू साहब, कैसे आना हुआ आपका? तुम्हें नहीं मालूम है? नहीं बाबू साहब। तो लो सुनो क्यों आया हूं, और कान खोल कर सुन लो। और मेरे पास दर्शन को फौरन बुलाओ, हमारे लिए कष्ट ना उठाओ, मेरे पास दर्शन को फौरन बुलाओ। जबरन मुझे सूल करना है कर जाओ, और बहुत जल्द जाओ न देरी लगाओ। इसी वक्त जाओ, मेरे पास दर्शन को फौरन बुलाओ। बाबू जबरन मुझे सूल करना है कर जाओ। बाबू साहब, बेहतरी इसी में है कि अपने आदमी को बुलाओ। हुए ठीक है 4 दिन याद ठाकुर, हुए ठीक है 4 दिन याद ठाकुर, हुए ठीक है 4 दिन याद ठाकुर। नहीं आए सरताज घर में ठाकुर, बतला दिया दर हकीकत सभी में, बतला दिया दर हकीकत सभी में। इतना न होया अपना राज ठाकुर। तुम्हारा आदमी घर में नहीं है? नहीं बाबू साहब। मार्शल साहब सुन, नहीं घर में गर्चे है शौहर तुम्हारा, नहीं घर में गर्चे है शौहर तुम्हारा, और सुनो फिर भी ये फैसला है हमारा। मुझे जब तक रुपए ना मिलेगी, इस घर में तेरा नहीं है गुजारा। चलो, मुझे जब तक रुपए ना मिलेगी, इस घर में तेरा नहीं है गुजारा। मैं जानता हूं तुम्हारा आदमी घर में नहीं है, बेहतरी इसी में है कि कर्जा दे दो। अगर कर्जा नहीं दे पाओगी तो तू मेरी हवेली में चलोगी, और कोई चारा नहीं। पाँव पड़ती हूँ ठाकुर जी मैं आपके, इस आवाज पे थोड़ी दया कीजिए। क्या करूँगी मैं ठाकुर, कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी मैं ठाकुर, कहाँ जाऊँगी। गाज गहूँ की मेरे शरीर गिरावट। देवा, हाँ बाबू साहब। सुनो मेरा फरमान। शौक से गर्चे इस घर में रहना चाहो, ये ख्वाहिश
मेरी पूरी कर दीजिए, मुस्कुरा कर गले से लगा लो मुझे, एक वल्लर अदा की नजर कीजिए। देवा बाबू साहब क्या करें अभी? एक अल्हर अदा की नजर कीजिए। अगर अपने गले से लगा लेती हो तो हम सारी कर्जा माफ कर दो। बस खबरदार ठाकुर जुबान रोकना, बेटा कलमा जुबान से निकालो नहीं। नाते में मैं हूँ लगती बहू आपकी, सुन सकून आपका दिल है हीरा मेरा। नाते में मैं हूँ लगती बहू आपकी। बाबू साहब आपको ऐसे नहीं कहनी चाहिए। शौक से देवा, स्वप्न की सुंदरी, ससमुखी सोच सुलभ, सपनों की सुंदरी, स्वप्न की सुंदरी, ससमुखी सोच ले, जिंदगी तेरे खतरे से खाली नहीं। या तो जो मैं कहूँ उसको कीजिए अभी, जान मन हूँ दीवाना मैं जाली। देवा कोई जाली नहीं हूं, सचमुच जो दीवाना हूं। अगर तुम मुझे गले से लगा लेती हो तो हम सारी कर्जा माफ कर दूं। दूर हो जा अभी सामने से मेरे, देखना शक्ल तेरी गमारा नहीं। बेहया अपना नापाक ये चेहरा लिए आना फिर सामने तुम दोबारा नहीं। बेहया अपना नापाक चल रही है तुम्हें। इस तरह कोसती क्यों मुझे जान मन, इस तरह कोसती आए मुझे जान मन, गालियां खूब दे कुछ फिक्र ही नहीं। ठान दिन में लिया आज माहे जबी, बिन लुटे तुझको जाऊं मैं घर ही नहीं। देवा क्या है? अगर तुम नहीं मानोगी हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। चुप, कमी ना कहीं क्या? तुम्हारे साथ आज मैं रेप करूंगा। सब नहीं आज तुम्हें ऐसे कहते हुए। तब तुम्हारा आदमी सपना देखेगा कि ठाकुर अभय प्रताप सिंह मेरी इज्जत से खिलवाड़ करता है। ना ना कहीं क्या? मुनीम जी, जी साहब। इस हराम जादी को जबरदस्ती पकड़ लो ठीक। और ले चलो हवेली पर। देवा तैयार हो, चल मेरे साथ। चुप, कमी ना कहीं क्या? अरे नाना कहीं क्या? 12 महीने तुझे कुत्ते दिया दुत्कार है, जूतियां खाने को फिर भी बेहद तैयार है नाना। मुझे कुत्ता बनाया? मजहबे इश्क में, मजहबे इश्क में मासूक की जूतियां काबिले इज्जत। तुम जैसे बेशर्मों के लिए। आज हम तुम्हें हम बाबू साहब की हवेली पर ले चलेंगे। नहीं जाऊंगी मैं। ये बल्ब की रोशनी में, बल्ब की रोशनी में नूर बड़ी बैठी हो और झूठे श्रृंगार पर मगरूर बड़ी बैठी हो। अरे सिर्फ इस और पाउडर की मेहरबानी से आज स्टेज पर तुम हूर बड़ी बैठी हो। हम तुम्हें बाबू साहब की हवेली पर जरूर ले चलूंगा, इसी वक्त ले चलूंगा। नहीं जाऊंगी। बाबू साहब, क्या है? ये देवा का बेटा। देवा का बेटा है? जी हाँ। तो यहाँ क्यों लेके खड़ी क्या हो? करूं? ले जाओ इसे हवेली में छुपा दो। हवेली पर छुपा दी। जाओ। मौका अच्छा है। अगर बेटे से प्यार होगी देवा को तो ठाकुर अभय प्रताप सिंह की बाहों में हंसकर लिपट जाएगी। अगर मुझसे दुश्मनी किया तो इस जन्म अपने बेटे को अब नहीं पाएगी। मेरी हवेली पर है। मेरे बच्चे क्या हो गया? कैसा बच्चा? मेरी गोद में था। झूठ मत बोलो। नहीं बाबू साहब, झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभी तक तुम्हारी गोद में कोई बच्चा नहीं था। जब मुनीम ने झटका दिया गिर गई तुम, तो इल्जाम लगा रहे हो कि ठाकुर मेरा बच्चा खो गया है। बाबू साहब मेरी गोद में बच्चा था अभी। देवा क्या है? झूठ मत बोलो।
क्यों नहीं बोले बाबू सच कह रही हो? हाँ, एक लड़का रो रहा था एक लड़का इधर। कहाँ है वो? एक अजनबी आदमी आया और उस बच्चे को देखा और उठा के लेके जा रहा है इस रास्ते से। इधर जा रहा है? हाँ, अच्छा बाबू साहब, मैं जा रही हूँ। रोको देवा। कम से कम 15 मिनट हो गया और वो बहुत दूर निकल गया होगा। बाबू साहब तुम्हारा बेटा मैं छीन कर तुम्हारी गोद में डाल दूंगा। ला दीजिए बाबू साहब। हम तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में डाल दूंगा, लेकिन एक शर्त है। सर तुम्हें बेटे से बहुत बड़ा प्यार है ना? मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है। जैसे तुम्हें अपने बेटे से प्यार मेरे है, बच्चे को ला दो ना। हम तुम्हारा बेटा ला देंगे। ला दीजिए। लेकिन एक वादा करो कि क्या? ठाकुर साहब, मेरा बेटा ला दीजिए, मैं आपकी दुल्हन बनकर रहूंगी। हम तुम्हारा बेटा छीन कर उसको साले को मारकर तुम्हारी गोद में डाल देंगे। मेरे पति ने कहा सिंदूर की राह रखना और इस मासूम बच्चों को कभी अपनी आंखों से दूर नहीं करना। तुम्हारा आदमी ठाकुर से भयभीत रहता है और यही सोचकर घर छोड़ दिया है। अगर तुम दुल्हन बनने को वादा करती हो तो ठाकुर तुम्हारा बच्चा लाएगा। बोलो, सब मंजूर है या नहीं? मैं तुम्हारी बाहों में लिपट जाऊं? हाँ, अगर मेरी बाहों में लिपट जाती हो तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में खेलेगा। मैं तुम्हारी बाहों में लिपट जाऊं? आओ मेरी जान, आओ। चलो ना। नालायक। तूने मेरा अरमान पैरों से ठुकरा दिया। ठुकरा दिया मैं। सोच लो देवा, सोच लिया। तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है। तुम्हारा बेटा मेरी हवेली पर है। हवेली पे? और इस जन्म में तुमसे नहीं मिलेगा। तुम्हारे बेटे मासूम बच्चे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसे फेंक दूंगा। अपने आप को समझती क्या हो? हैं? आज जबरदस्ती तुम्हारे घर से बाहर कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मुझे। यही होगा। आई कच्ची गोली खा दे आई हो। हैं? और ठाकुरान बनोगी या नहीं? नहीं, कभी नहीं बनूंगी मैं। नहीं बनोगी? नहीं। तुम्हारा आदमी सपना देखेगा दर्शनवा साला। ओए! जब तक तुम हाँ नहीं करोगी तब तक तुम्हारी पीठ पर कोड़े बरसेंगे और कोई हस्ती नहीं है देवा जो तुम्हें बचाए। देवा, खड़ी हो जाओ। और साली मानी ले तामरा कहनवानी ची पापी हो, बनवा अपनी बहिनी के दुल्हनिया नीची पापी हो, बनवा अपनी आराम जादी हम काट के फेंक देंगे। मानी ले तामरा कहनवानी ची पापी हो, बनवा अपनी बहिनी के दुल्हनिया नीची पापी हो, बनवा अपनी। हम कुछ भी करेंगे, एक चिल्लाना हाथ आएगा पर देवा को कोई छुड़ा ही नहीं सकता है। इसके बाद वो दर्शनमा जो साला छुपा है, और मैं कसम खा रहा हूं कि जब तक साले के सीने पर गोली नहीं चलाऊंगा, दुनिया से दूर नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से छोटकी बहिनी आ
से करा परछानिया, छोटकी बहिनिया से करा परछानिया, बहिनी का साथ, बहिनी से भावरे फिरावा निज पापी हो, बनवा अपनी बहिनी के दुल्हनिया निज पापी हो। आज इस घर में तुम्हें रहने नहीं दूंगा। इस घर में ठाकुर भाई प्रताप सिंह का ताला लगेगा और तुम्हें घर से बेघर कर दूंगा। सुबह होते तुम मुरादाबाद छोड़ दोगी। अगर दिखाई दिया इस झोपड़ी में तो तुम्हारी गले में फांसी का फंदा होगा और तुम्हें मौत का झूला झुलाऊंगा। तेरा देख, तेरे इनकार को इकरार न बदल दिया तो ठाकुर की मां का दूध हराम है। गांव वालों कान खोल को सुन लो, अगर देवा किसी ने पनाह दिया, दरवाजे बिछाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों कि ठाकुर भाई प्रताप सिंह की पहली सत्रह की चाल। ये सब करने के बाद दर्शन अगर तुम्हें दुनिया से दूर न किया, तुम्हारा विनाश न किया तो ठाकुर की मां का दूध हराम है। वक्त का इंतजार करना, बात पे बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का ऐलान। शाला या भगवान, मेरे पति ने कहा कि मैं जा रहा हूँ भीख मांग कर ला के खिलाऊंगा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे भूखा नहीं मरने दूंगा। लेकिन इतना कहा कि ये अपना बच्चा है, कभी अपनी आंखों से दूर नहीं करना। आज तो मेरी गोद से छूट गया भगवान। मेरे पति तुम नहीं आए, मैं अपने बच्चे को ढूंढने कहाँ जाऊं? कैसे पाऊं अपने बच्चे को, कैसे पाऊं? मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे लाल बेटा। मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे लाल बेटा। राम अमिता तड़पे माँ, राम अमिता तड़पे माँ, मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे लाल बेटा, मेरे मुन्ना। मुनीम जी, जय गोपाल बाबू साहब, जय गोपाल। मैं बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करके आ रहा हूँ। किस बच्चे के लिए? देवा दर्शन के बेटे को। देवा दर्शन के बेटे को? जी हाँ। वो सांप का पुतला है। साहब। मैं यही सोच रहा था कि देवा दर्शन के बेटे को अपना बेटा समझूंगा, जी हाँ। पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। एक दिन वो हवेली का मालिक बनेगा। एक दिन इस हवेली का मालिक देवा दर्शन का बेटा होगा। जी हाँ। लेकिन सपने में आवाज कैसे आती है? क्या? ठाकुर भाई प्रताप सिंह, तुम भूल कर रहे हो, ये तुम्हारे दुश्मन का बेटा है। बात तो ठीक कहा है अगर आपने। पता चल गया कि मेरे बाप का कातिल दरोगा, हाँ मेरे बाप का कातिल ठाकुर भाई प्रताप सिंह, जी। मेरी माँ का कातिल ठाकुर भाई प्रताप सिंह, तो होगा क्या? इस सांप का पुतला बनेगा, तुम्हारे पैरों में डसेगा
डसने के पहले जाओ उस मासूम बच्चे को मेरे पास लाओ। अच्छी बात है, मैं दूध के बदले उस हरामजादे को जहर पिलाऊंगा। जाओ, और जब तक दर्शन तुम्हें सपना नहीं दिखाऊंगा तब तक सूरज नहीं निकलेगा। हरामजादे। हाँ? बच्चा ले आओ बाबू साहब। लगा दो जमीन में। ये रहा देवा, दर्शन का बेटा। लो लाला, जी उठाओ खंजर। मैं क्या करूं? इस मासूम बच्चे को काट कर 2 टुकड़े कर कर फेंक दो। नदी में इसकी कहानी खत्म कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस बच्चे को मैं मारूं? हाँ, तुम मारोगे लाला। बाबू साहब, मैं भक्त आदमी हूँ, बाल हत्या कभी किया नहीं हूँ बाबू साहब, और जो कहो वो करने के लिए तैयार हूँ। ये काम मुझसे नहीं होगा बाबू साहब। कौन सा काम करोगे? हैं? जो कहो वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाल हत्या मुझसे मत अबे करवाइए। साले कुत्ते, हराम को खाने वाला, मुफ्त तनख्वाह लेने वाला हो। उतार चश्मा साले। तुलसी का माला तोड़कर फेंक दे। मेरे गुरु का अपमान होगा अबे बाबू। है गुरु के चेले। चल साइड में खड़ा हो जा। हरामजादे, एक मेरा चेला है, वो प्रतिदिन हत्या करता है और तेरे ही सामने वो हत्या करेगा। मैं बुलवा रहा हूं। श्री राम, आइए आइए आइए। जय शंकर बाबू साहब। जय शंकर। ये रहा देवा दर्शन का बेटा, जी और इसकी माँ को घर से बेघर कर दिया। बहुत अच्छा सरकार। दर्शनवा साला बहुत दूर निकल गया। जाने दो साले को। ये मेरे शिकंजे में आ गया। ऐसा करो, जी एक खंजर संभालो। क्या होगा, इस मासूम बच्चे को तुम गला दाब कर काट डालो। काट काट कर काट करके फेंक दो और इसकी कहानी को खत्म कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लड़का मारम तो बहुत आगे ही हम, और इसीलिए तो पाल रखा हूं तुम्हें। इतना लड़का मार दे बस जीवे नहीं भैने को। इसलिए फ्री तनख्वाह देता हूँ। हाँ प्रतिदिन 1 बोतल शराब देसी देता हूँ। जी। सो जाते हो तो काम पर नहीं आते हो, माफ कर देता हूँ। मुंह बना के खड़े हो जाते हो, ठाकुर माफ कर देता है। बाबू साहब तो हाल मनाई यही। नौकर हो के बनाई हुए बे। नौकर रही मन से न भाई नौकर रही। ये कई बार में से कहानी में खत्म कर दो। तुरंत से वक्त। शाबाश। मारू कटाई पे अपने मत मारना। नहीं, लड़के को मारो। धाल लगाई ले। ये क्या है? धाल लगा रहा हूँ। समझ गए, श्याम अर्जुन को अब कर दिया। बाबू साहब ये कई बार मैं कहानी खत्म कर दूंगा। शाबाश बेटे शाबाश, तनख्वाह बढ़ा देंगे तुम्हारी। अगर लड़का मारे तो हमें लड़का क्यों मारे? क्या? वो सोचत ही समझत ही। अगर यहाँ लड़का का हम मारे, हमें लड़के क्यों मार सकत है? तुम्हारे लड़का का कोई नहीं मारेगा, सिवा मैं मार सकता हूँ। बाबू साहेब, बाबू साहेब, अरे क्या रो रहा है रे? हमसे जिन मरवावा। फिर कौन मारेगा? है? अगर मरवावे के है तो संतु प्रधान से मरवावा। हरामजादे, जहां से बोल रहे मैं सब कुछ समझ रहा हूं। हमसे जबरदस्ती जिन मरवावा। चाबे। संतु प्रधान क्या करेंगे? वो नहीं मारी है क्या? लड़कवा। तू साले बदतमीज। यही को मार डावा, 4-6 लड़का पकड़ के यूं से मार डावा। उन बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है बे। दुश्मनी इससे भी नहीं है, इसके बाप दर्शनमा से आए। बाबू साहेब, क्या है? गंगा कैसेट वाले आए हमारे पुनीत शर्मा जी कह रहे हैं क्या? बाबू साहब अगर लड़का मर गया तो का सभाती अरवा कहीं है। मुझे दुनिया गाली देती है हाँ। कि ठाकुर बहुत
बदमाश आदमी है, बदमाशी नहीं किया। अगर तुम बच्चे के नहीं मारोगे तो इसके बदले हम साले तुम्हारी माँ का शिकार करूंगा। बोल। अब बाबू साहब गलत बोलता है। क्या? नहीं हमारे माँ के नाजिल नहीं, हमारे बाबू तो का हुलबो करी हैं। हराम जादे, हम इसे खंजर से नहीं मारेंगे और इसके लिए मेरे पांव काफी हैं। हाँ? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। लाला देख जी मर गवाया जिंदा है रे। बाबू साहब, इसके मुंह से खून बह रहा है, जुबान बाहर निकल आई है। चल पीछे हट, लो मरी साला। ये देखे बाबू साहब, इसके दाहिने भुजा पर सूरज का लक्षण है। देख रहा हूं इस बच्चे की आंखों से आंसू बह रही है, लेकिन हम इसे जिंदा छोड़ देता हूं। ते डसेगा, डसने के पहले हम इसे मार देता हूं और सूरज का लक्षण मिट जाएगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। लाला बाबू साहब, देख सूरज का लक्षण मिट गया है नहीं? बिल्कुल ठंडा हो गया साहब, अच्छा हुआ। मर गया। इसकी टांग पकड़कर घसीट के साइड में लगा दो। दर्शन, अब तुम्हारी तलाश ठाकुर किनारे की। लगा दिया हूँ बाबू साहब। अब यहां से चलो, हम वो शख्स हैं, लगा दी आग पानी में। लगा दी आग पानी में, जवाड़ी उसे कहते हैं, जो खोता पाप की दौलत, हरामी उसे कहते हैं। आओ। चलो भाग चलो। आमिना के चांद, आमिना के चांद मदीने बुलाइए। आमिना के, आमिना के चांद मदीने बुलाइए। आमिना, आमिना के चांद मदीने बुलाइए। आमिना के चांद, आमिना के चांद मदीने बुलाइए। आमिना के चांद मदीने बुलाइए। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए। एक दिन हुजूर ख्वाब में, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए। चचा, बेटा असलम, मैं आपको ढूंढ रहा था कि आज जुमा का दिन है, मैं जाऊं चच्चे के साथ नमाज अदा करने। चचा चलो हम नमाज अदा करने चलते हैं। चलिए चच्चा, नमाज अदा करिए, आज जुमा का दिन है। अच्छा चलो। आइए चच्चा, चलिए। चच्चा, क्या चच्चा, है? ये देखिए रास्ते में बच्चा पड़ा हुआ है। बच्चा, अरे छोड़ो जाने दो बेटा। लेकिन चच्चा, इस बच्चे की हत्या की गई है। हाँ बेटा, न जाने किस हरामजादे ने इसे मारकर फेंक दिया है। कौन कसाई ने हत्या कर दिया इस बच्चे को चच्चा? क्या करोगे बेटा, ये संसार है, संसार में एक चीज यही सत्य है, जीवन और मरण। हाँ चच्चा। चलो हम चलते हैं बेटा, छोड़ो जाने दो, ये संसार है। चच्चा, आप जा रहे हैं नमाज अदा करने, कम से कम आप हाजी साहब हैं, इस बच्चे के जनाजे को देखिए चच्चा, आज नमाज कजा होने दीजिए चच्चा।